महबूब फरमा रहा है, खुदा कहता है तना फतदल्ला फकाना वकाबा कौसैन। महबूब आते जाओ करीब होते जाओ। जो राज की बातें करनी थी मुस्तफ़ा को और खुदा को, जो मुस्तफ़ा से बात करनी थी वो राज़ो नियाज की बात हुई। लेकिन जब रसूल पाक को रब्बे कदीर ने फरमाया महबूब आए हो बहुत दूर से, तो क्या लेकर के आए हो मेरी बारगाह में? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। कहा मैं कौली इबादत लेकर आया हूँ, बदनी इबादत लेकर आया हूँ। ये सारे तोहफा में तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। तो रब्बे कदीर की तरफ से अब आवाज आती है, ऐ महबूब मेरी बारगाह में ये जब तोहफा लेकर आया हो तो मेरी तरफ से भी कुछ तोहफा लेकर के जाओ। कहा कौन सा तोहफा है? 50 वक्त की नमाज लेकर जाओ। वाह सुभान अल्लाह। जिससे लोग पीछे हटते हैं। अभी मेराज की रात खत्म हो, 50 वक्त की नमाज लेकर आए। 7वां आसमान, छठा आसमान में पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। तवज्जो चाहता हूँ, वाकया सबको मालूम है सुन्नियों में जलसा बहुत होता है और ये मुकर्रिर अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन कहना क्या चाहता हो वो सुनो। जी 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 फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी ये पाक की क्या लेकर आए हो? रब्बे कदीर ने कौन सी तोहफा आपको दिया है? नमाज का तोहफा। कितनी नमाज का? 50 वक्त की। कहा मेरी उम्मत पर नमाज फर्ज की गई, मगर कोई चंद वक्त की नमाज दी गई, मगर किसी ने नहीं पढ़ा। बड़ी मुश्किल हो गई। मसाए असाए मूसबियत आया है, वो डंडा मुझे दिया गया, सबको दिखाया गया, मगर डंडा की परवाह नहीं किया। आपकी उम्मत तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ना पढ़ पाएगी। जाइए माफ करा के आइए। नबी पाक खुदा की बारगाह में गए। वहां से रसूल पाक ने कहा कि ये 50 वक्त की नमाज बहुत ज्यादा आएगा, कम कर दिया जाएगा। 5 कम कर दिया, 45 लेकर आए। मूसा ने पूछा क्या आए हो? कहा 5 कम किया है, 45। कहा ये भी बहुत। फिर गए। कहा फिर आए हो तो कम से कम 5 कम कर देते। लौट कर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या लाए हो? कहा 5 की कमी किया है, 40 हो गई। कहा ये भी बहुत ज्यादा है, जाइए माफ करा के आइए। तवज्जो चाहिए। गए। कहा फिर माफ किया। इस तरीके से 9 मरतबा गए। 9 5 6 45 माफ किया। 5 रह गई। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी बाकी है? कहा 5 बाकी है। कहा ये भी बहुत ज्यादा है। कहा मुझे हयात ही है। तो नबी ये पाक से मैं कहता हूँ कि एक बार और चले जाते, ये भी सफाया होता, सब साफ होता। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया मुझे हयात ही है। बार बार नब्बे रब्बे कदीर की बारगाह में जाते हैं, मुझे अब हयात ही है, मैं न जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ खुदा बंदे को दोस्त से, खुदा को मालूम है कि मैं नमाज को माफ करके आखिर में 5 ही रखूंगा, तो शुरू ही से 5 करते और 9 मरतबा बुलाया, 5 कम किया है। कुर्बान जाओ रब्बे कदीर पर। कहा अपने महबूब का मुझे दीदार करना मकसद था। मुस्तफा का दीदार पहली बार दीदार करके गया। दिल चाहा, क्योंकि ये खुदा की रजा चाहता है। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रसूल पाक की रजा को खुदा चाहता है। अपने महबूब का दीदार बार बार करता रहा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल पाक का दीदार के लिए मैं गया, वहां भेजा बुराक लेकर और वहां जिब्रील लेकर गए और मुस्तफा जाने रहमत को बड़ी मुश्किल से वहां मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लाया और वहां से आसमान अव्वल, आसमान दोम, आसमान चहर्रम और सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला तक होते हुए सारे हिजाबात को तय करके 70,000 पर्दों का तय करके और हर पर्दा 500 बरस की मुसाफत ये तय करके
मेरे महबूब मेरी बारगाह में आए, चाहते हैं महबूब का दीदार करने के लिए, महबूब का दीदार करने के लिए। तो खुदाबंद कुद्दूस को, अपने महबूब को बार बार देखना मकसद था, इसलिए किया 50 लेकिन हो गया 5 हुआ। और रब कदीर की तरफ से आवाज आती है, ऐ महबूब रब की तरफ से ये आवाज हुई है 50, तो नमाज पढ़ेगा 5 मगर सवाब होगा 50 का। अरे जोर से बोलो। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब किबला उर्से वहीबुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हीं से क्यों टकराया? नबी पाक से मूसा अलैहिस्सलाम टकराए। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि हमने दुनिया में रब्बे कदीर की बारगाह में रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ए रब्बे कदीर मैं तुझे देखना चाहिए। लन तरानी, एक होता है लन, एक होता है दूंगा मैं, लन एक होता है ला, दोनों के मानी नफी की नहीं, लेकिन लन में ताकीद है, हरगिज नहीं। लन तरानी, अरे महबूब तू नहीं देख सकता, यानी तेरी बसारत में कुव्वत नहीं कि मेरा दीदार कर सके। कहा दिल तो नहीं चाहता है आपको न देखूं, आपका दीदार मेरे दिल में तड़प रहा है, कैसे देखूं? हाँ हाँ चाहते हो मुझे देखने, तो मैं अपना जलवा हजारों जलवों में एक हिजाब को पहाड़ पे रखता हूँ। अगर पहाड़ पे मेरा जलवा ठहर गया तो तुम वहां देख लोगे। रब्बे कदीर ने जलवा को कोहे दूर पे डाला तो कोहे दूर टुकड़ा टुकड़ा जी बेशक टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जी जी। और उस टुकड़े टुकड़े को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आंख की बीनाई इतनी तेज हो गई कि अंधेरी रात में, अंधेरा काला पहाड़ में अंधेरी रात में एक काली चूटी 30 मील तक दूर भी रहे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देखते। सुभान अल्लाह। क्या समझ में आया? काला पहाड़, अंधेरी रात, काली चूटी 30 मील तक दूर रहा करती थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर भी उस आंख से देख लिया। और यहाँ रब्बे कदीर सामने, खुदा सामने है और डायरेक्ट खुदा से का दीदार कर रहे हैं और खुदा को देख रहे हैं। अब बताओ, हजरत मूसा ने कहा यहाँ तो पहाड़ के वास्ते से दीदार खुदा किया है, यहाँ तो डायरेक्ट मुस्तफा ने दीदार किया है। उसी दीदार की हुई आंख का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ। तो मूसा के दिल में तमन्ना थी, आरज़ू थी, ये मकसद था कि जिसने खुदा को देखा है उसके देखे हुए खुदा का दीदार में बार बार कर, उस देखे हुए खुदा का दीदार में बार बार करूं। तो रब्बे कदीर की वो, क्योंकि देखना डायरेक्ट मुश्किल है, लेकिन सरकार की आंखों की बीनाई का ये आलम हो गई कि डायरेक्ट खुदा को वहां मुशाहिदा कर रहा है और देख रहा है। अब बताओ, वहां जाकर के देखा रब ने क्या बात किया है और रब ने और मुस्तफा ने क्या बात किया है। वो सेगे राज में रहा है, मुहिब जाने महबूब जाने, वही मुहिबुल्लाह शाह यहाँ मौजूद है। या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम कमा तुहिब्बु तर्दा बिनुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुहिबुल्लाह शाह, यहाँ मुहिबुल्लाह, ये महबूबुल्लाह, इतना इसने किया है कि मोहब्बत खुदा करते करते यकीनन रब्बे कदीर ने उनको महबूब बना दिया। पहले फाइल हुआ है महबूब, मफूल बाद में हुआ है। तो मोहब्बत किया है, ये मोहब्बत रब्बे कदीर की तरफ से आई है। मोहब्बत खुदा ने अपने महबूब से किया है और वही उनके चाहने वाले मुहिबुल्लाह शाह ने भी मोहब्बत किया है। तो अल्लाह ने उधर उनको महबूब बना लिया है। तो मेरे प्यारे, मोहब्बत पैदा
करो, रब ने चाहत पैदा किया है तो अपने महबूब को बुला लिया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि रब कदीर ने नबी पाक को अपने मेराज किया है। आदम की मेराज ना होगी, मूसा की मेराज ना होगी, हजरत ईसा की ना होगी, 1,24,000 का मोबेश पैगंबर दुनिया में आए, मगर किसी ने मेराज नहीं किया है, किसी ने आसमान अव्वल या आसमान दोम की सैर नहीं किया है। मुस्तफा ही ने, जबकि वो भी नबी है, वो भी रसूल है, किसी ने दीदार नहीं किया, लेकिन रब कदीर ने मुस्तफा ही को मेराज क्यों कराया है? सुनो तवज्जो के साथ, अर्ज करना चाहता हूँ। कुछ सुनाई बात होती है और कुछ देख के खबर दिया जाता है। खबरें दो तरह की होती है। एक बताओ, एक मौलाना मसीहुज़्ज़मान ने मुझे खबर दिया है कि फला मुखिया जावेद साहब की तबीयत अच्छी है, वो बिल्कुल खेल रहे हैं, वो कूद रहे हैं, उनकी सेहत बहुत बढ़िया है, ये खबर दे रहे हैं। एक अपनी आंख से मैं मुशाहिदा करता आता हूँ, दोनों की खबरों में फर्क हुआ करता है। तो रब कदीर फरमाता है 1,24,000 कम व बेश पैगंबर ने मेरी वहदानियत की खबर दिया। मूसा ने खबर दिया, ईसा ने खबर दिया, यहया ने खबर दिया, जकरिया ने खबर दिया, सब कोई सुनकर खबर दिया, मगर एक तो जात ऐसी है जो अपनी आंखों से देखकर वो खबर दिया करे। इसलिए महबूब को अपनी दरबार में लेकर आया ताकि वो खुदा को अपनी आंखों से देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उर्से मुहिबुल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती सबीर साहब किबला। शाने देखो, शाने मुस्तफाई। मैं तो इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू करता, लेकिन मैं भी कुछ और कहना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ सुनिए, उलमा बड़ी मोहब्बत हमसे करते हैं। अल्लाह दिल की गहराई से इस दौर के, कल मैं परसों मेरी तकरीर कानकी में एक दिन का प्रोग्राम बड़ा आलीशान पर था, और वहाँ एक मौलाना आए, हुजूर मेरी किताब का रस्म इजरा कर। मैंने देखा, लेकर आया। हमने कहा भाई इस दौर के जितने भी अच्छे अच्छे उलमा, नए दौर के कोई भी अच्छा काम करता है, मुझे बड़ी खुशी, दिल की गहराई से दुआ। कोई हसद करता है, कोई बुग़्ज़ रखता है, कोई अच्छी तकरीर करता है, कहा सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद। कोई नात पढ़ता है, कहा अल्लाह और बढ़ाए, निकाबत करता अल्लाह और बढ़ाए। बड़े लोगों का बड़कपन यही है, छोटों को दुआ दिया। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मत मुसलमा के लिए मैंने बड़ी खिदमत अंजाम दिया है, जो आप तमाम लोग जानते हैं। और अभी 28 दिसंबर में ऑल इंडिया पैमाने का रस्म इजरा 20 दरसी किताबों का प्रेस क्लब कलकत्ता में गुलाम रसूल बलियाबी के हाथों से प्रोग्राम हुआ, और पूरे वर्ल्ड में ये मेरी किताबें नशर हुई। 20 किताबें दरसी है और 10 और गैर दरसी। इसका रस्म इजरा हुआ, पूरे यूट्यूब वगैरह में हो चुका है। 12। तो जब ये सब चीजें होती हैं, मुझे बेपनाह खुशी होती है। हमारे बात तो यही चिराग आफताब व महताब। बेशक 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 सुभान अल्लाह, चमकेंगे। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। इनको न बढ़ाए तो दीन की, मिल्लत की, कौम की कौन हिदायत करेगा? बेशक हम लोग चले जाएंगे। मुहिबुल्लाह शाह अपने वक्त के वलायत के ताजदार, अपनी वलायत की भीख दूसरों को दिया करते थे, आज दुनिया से चले गई। आज कितने ऐसे हैं नौजवान जो उनकी बारगाह में उनका खुतबा पढ़ते हैं। अगर मुंह में जुबान नहीं होती, खुतबा कैसे पढ़ते? अगर वो जुबान में वो ताकत नहीं होती, उनकी तारीफ किस तरह करते? इसलिए दिल की गहराई से मैं दुआ देता हूँ। इसलिए प्यारे, मैं आपके लिए बहुत दिल की गहराई से दुआ करूँगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम कमा तुहिब्बु तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। खुदा ने कहा, ए जिब्रील जाओ 400 बुराक है और एक से एक तैयार, उनमें एक को चुनकर ले अपने महबूब को लाने के। जोर से बोलो
अरे मोहब्बत से बोलो, अल्लाह, जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ, बुराक 400 बुराक सब बिल्कुल मचल रहे हैं, मेरी सवारी सैयदुल अंबिया कि मैं सवारी बनूंगी, सब खुश हो। लेकिन एक बुराक ऐसा है कि कोने में बैठकर वो रो रहा है, गिरिया जारी कर रहा है। जिब्रील सोचते हैं कि किसको कहूँ, सब तो एक एक से एक आफताब माताब है, मगर एक गमजदा बुराक है कोने में रो रहा है। जिब्रील वहाँ पूछे, अरे बुराक तू क्यों रो रहा है? कहा यहाँ 400 बुराक है, सब कोई अपनी किस्मत पर नाज कर रहे हैं, पता नहीं मेरा नंबर लगे न लगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया है, खुदा बंदे आलम इतने हैं, सभी लोग मचल रहे हैं सैयदुल अंबिया की सवारी बनने के लिए, मगर एक बुराक है जो कोने में गिरिया जारी कर रहा है, आंसू बहा रहा है। कहा क्यों? कहा पता नहीं मेरा हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रब्बे कदीर की तरफ से आवाज आती है, ऐ महबूब, ऐ जिब्रील जाकर उसी बुराक को तुम ले लो और नबी की सवारी के लिए तैयार करो। हाँ हाँ, जो आजिज़ी करता है खुदा उसका मकाम बुलंद करता है। वहीं से रब्बे कदीर ने आवाज दिया है, जिनके अंदर आजिज़ी है, गिरिया जारी है, उसके अंदर क्या कहते हैं इंकिसारी है, उन्हीं को जाकर तैयार करो और उन्हीं को लेकर मुस्तफ़ा की बुराक के लिए सवारी के लिए लेकर आओ। उन तब हज़रत बुराक को लेकर जिब्रील आए। आने के बाद देखा रब्बे कदीर मुस्तफ़ा अपने मकाने अनवर में नहीं है। तलाश किया तो बता, उम्मे हानी के घर में चचेरी बहन, चचेजाद बहन हजरत अबू तालिब की बेटी के घर में आप बैठे हुए हैं, नहीं बल्कि सोए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बारगाह से बुलावा है खुदा को, खुद मालूम है मेरा मुस्तफ़ा आने वाले हैं और मुस्तफ़ा को भी मालूम है, लेकिन मुस्तफ़ा बैठे इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि मुस्तफ़ा बैठे बैठे सो जाते हैं। ये बताना चाहते हैं ये चाहत मुस्तफ़ा की तरफ से नहीं, ये खुदा की तरफ से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चाहत मुस्तफ़ा की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से है। जब तो बेइतनाई के तौर पर मुस्तफ़ा तैयार नहीं, अब अगर मौलाना मसीहुज़्ज़मा को अगर कोई लेने के लिए आए प्रधानमंत्री, तो पहले से नहा धोकर इतना लगाकर बढ़िया कपड़ा पहनकर और गर्म सर पे ताज पहनकर तैयार रहेंगे। अब सवारी आएगी, अब मैं जाऊंगा, मगर यहाँ कुर्बान जाओ, खालिक के कायनात है, खालिकों को खालिक, मालिकों का मालिक की तरफ से मुस्तफ़ा को बुलावा होने वाला है। मुस्तफ़ा बैठे नहीं, बेदार नहीं है, मुस्तफ़ा सो गए। वाह, सुभान अल्लाह। सो गए, किस लिए सोए? सोने वाले को बेदार करने के लिए, बेशक बेशक, सोने वाले को बेदार करने के लिए मुस्तफ़ा सो गए। और सोने के बाद अब ये सोचा कि मुस्तफ़ा को कैसे बेदार किया जाए। हाँ, बेदार कैसे किया जाए? हजरत जिब्रील ने खुदा से दरियाफ्त किया, आपका महबूब सो रहे हैं, बेदार कैसे करें? क्या बात है। काबिल कदम महबूब मेरे, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के कदम का बोसा लगाओ। सुभान अल्लाह। और ये बोसा और ये पेशानी की ठंडक जब कदम में महसूस करेंगे तो बेदार हो जाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब सो रहे हैं, किसी इमाम साहब को नहीं, इसी में मुक्तदी आबाद है, इमाम साहब से क्यों नहीं, इमाम साहब से क्यों नहीं? मालूम ऐसा होता है कि डंडा मारते हैं। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी से सुना है बार बार कि आपके बिहार के लोग बड़े प्यार करते हैं उलमा से, लेकिन जब सलाम करते हैं मालूम होता डंडा मारते हैं। मालूम होता डंडा मारते हैं। तो ऐसे ही इमाम साहब को उठाना चाह और जाकर के बार को लट्ठी से मारना चाह, जिस लट्ठी से खटखट खट के मस्जिद में आया था वही लट्ठी लेकर मारना चाहिए। भर भरा क्यों उठा, क्या हो गया? घर तो नहीं गिर गया है, कोई आफत तो ना आएगी, मुस्तफ़ा का वक्त हो गया।
लेकिन कुर्बान जाओ रब्बे कदीर अपने जिब्रील को बताते हैं कब्बिल कदमई, मेरे महबूब को आवाज से मत उठाओ, चीख करके मत उठाओ, हिला के मत उठाओ, बल्कि अपनी काफूरी पेशानी को मुस्तफ़ा के कदम से टच किया करो। और उनके कदम में जब आपको काफूरी पेशानी की ठंडक महसूस करेंगे तो मुस्तफ़ा बेदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा भी यहीं से मैं कहना चाहता हूँ, इंसान सर से क्यों सजदा करता है? तुमने कहा मुझे क्या? जी जी बिल्कुल, मैं बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूँ। सर से क्यों सजदा करता है? और सर ही से करते हैं तो इधर से क्यों नहीं करते? पीछे से क्यों नहीं करते? यहीं से करते हैं। का पेशानी लगाना जरूरी है, नाक को लगाना जरूरी है। और बगैर नाक लगाए बगैर पेशानी लगाए कर सजदा करोगे, सजदा नहीं। जी बेशक। राज सुनो, शेख ज़ादा अल्लामा बैज़ावी की शरह, बैज़ावी शरीफ की शरह शेख ज़ादा में अर्ज किया है इबादत के मानो गायत तज़ल्लुल, इंसान की आजिज़ी इंकिसारी की जो आखिरी मंजिल है वहां पहुंचकर रब की रुबूबियत को मानना, इसी का नाम इबादत। वाह सुभान अल्लाह। इंसान की आजिज़ी की जो आखिरी मंजिल है उस मंजिल में पहुंचकर रब की रुबूबियत को पहचानो, तब जाकर वहां इबादत होगी। उससे और आगे बढ़ोगे अकीदत होगी। वाह बेशक। इबादत अकीदत फर्क है। तो अगर इंसान का कदम सबसे, इंसान के जिस्म का अदना, कमर उससे आला, सर कंधा उसके आला, सर उससे आला है, पेशानी। इसलिए अगर कोई सजदा करना चाहेगा कनपट के बगल ऐसे करके जमीन में लगे, सजदा नहीं। और पेशानी में भी करेंगे, अगर तकिया के ऊपर करेंगे तो भी नहीं, बल्कि जहां पैर रखा हुआ, जिस जगह पे पैर रखा है उसी के मध्य मुकाबिल पेशानी टेको, तो तेरा जहां कदम है वहां पेशानी जी। और किसके लिए पेशानी? खुदा के लिए। तो इबादत पैदा होगी। वाह बेशक। अल्लाह। इसलिए कदम मुस्तफा का बोसा लगा रहे हैं। पेशानी को इधर से भी बोसा लगा सकते थे, लेकिन नहीं, इधर से पेशानी से बोसा लगा। इसलिए आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत दरियाई रहमत ने इरशाद फरमाया, ताज रूहुल कुद्स के सजदा जिसे करें, ताज रूहुल कुद्स के सजदा जिसे करें, कि इंसान फरिश्तों के आला में आला हजरत जिब्रील है। जिब्रील की मंजिल की जहां मुंतहा पेशानी है, मुस्तफा का जहां मंजिल की इब्तिदा हो रही है वहां जिब्रील की आखिरी मंजिल है। उस मंजिल में टच करते हैं, बताना चाहते हैं, ऐ जिब्रील तू सैयदुल मलाइका है, तेरे मर्तबे की जो आखिरी मंजिल है उस आखिरी मंजिल को उस जगह पे टच करो जहां मुस्तफा की इब्तिदाई मंजिल है। इब्तिदाई मंजिल है, यह मकाम मुस्तफा को खुदा ने समझा। इसलिए जिब्रील आए मुस्तफा को उठाने के लिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। गाड़ी तो मेरा बंद हो गया। वही मंजिल फिलहाल महफिल अशरफ साहब जी के नहीं आए हैं, वो भी ड्यूटी हम ही को लेना चाह रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं इस खानका का खादिम भी हूँ, खिदमत गुजार भी हूँ, बेखार। अर्ज करना है प्यारे, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम मकाम मुस्तफ़ा को समझाया। मैं तो सोचा था आज ये इन्होंने अभी हमारे पीछे से इन्होंने कहा वक्त है बोलिए, लेकिन प्यारे ऐसे वक्त में आता हूँ जो बिल्कुल तबरुकात फौरन हाजिर हो जाते हैं। और मैं थोड़ी देर के लिए ज़रूर आया हूँ, लेकिन कुछ काम की बातें बताया।
इसलिए प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेराज हुई है, और जहां मुस्तफ़ा की मेराज हुई है, मुस्तफ़े के सदक़े में हमारी भी मेराज हुई है। वाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, ये आसमान में पहुंचना और वहां खुदा की करीब जाना नबी की मेराज, और नबी के सदक़े में उम्मती की मेराज। बेशक मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरी उम्मती ऐसा है, एक चहीता बाप जब अपना कहीं दावत हो जाए और दावत होने के बाद उनके सामने मिठाई दे, औरमा लाए, चमचम है और अंडा लाए, किशमिश हो, मुनक्का हो, तो वो मौलाना उस किशमिश मुनक्का खा रहा है, मगर दिल में चाहता है कि मेरे साथ दावत में मेरा छोटा वाला बेटा भी साथ रहता, तो जैसे मैं ये अंडा खा रहा हूँ तो मेरा बेटा भी आधा तो वो खाता। मौलाना मसीह जमा साहब आप ही के बारे में बोला, आपको दावत हो गई चेयरमैन साहब के यहाँ, और वो आपके लिए बड़े मेहमान नवाज हैं। अंडा लाया, किशमिश लाया, मुनक्का लाया, तरह तरह की चीजें आपके लिए पेश किया, इतनी बेहतरीन खाना, बेहतरीन नाश्ता लाया, तो फौरन मौलाना मसीहुस जमा के दिल में आता है अंडा खा रहा है, कहा बेटा को मैं साथ लेके आता तो आधा मैं खा रहा हूँ, आधा उसको खिलाता, और वो मुनक्का खा रहा है, वो कहते एक मैं खाता ये उनको खाता। चूंकि वो अपना बेटा से बड़ा प्यार करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है बिला तशबीह व तमसील अपना ज़हन खुदा की बारगाह में ले चलो। मुस्तफ़ा जब खुदा की बारगाह में गए और तरह तरह की नियामतें खुदा ने मुस्तफ़ा को अता किया है, तो उम्मत का ख्याल आ गया। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उम्मत का ख्याल आ गया, गुनहगार उम्मत का ख्याल आ गया, अपने गुनहगार उम्मत का ख्याल हुआ कि आज मेरी ये मेराज है, मगर मेरा खुदा इस बारगाह में मेरे बंदो मेरे क्या उम्मती के लिए क्या तोहफा हुआ। तो रब ने वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिल के हालात को खुदा मुशाहिदा करने वाला है, वहां से खुदा ने महसूस कर लिया है मेरे दिल में, मेरे महबूब के दिल में ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है उम्मत के लिए, तो वहां तोहफा उम्मत के लिए अता कर दिया और कहा तेरी मेराज तो ये है हमसे मिलना है, और तेरी उम्मतों की मेराज है नमाज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनीन की मेराज ये नमाज है। तो रब्बे कदीर ने मुस्तफ़ा को ये मकाम अता किया है, और मुस्तफ़ा के सदक़े में अगर सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमारी मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुहिबुल्लाह शाह। कौन नहीं चाहता है मेरी बुलंदी हो जाए, कौन नहीं चाहता है मेरा मकाम बुलंद हो जाए, कौन नहीं चाहता है। एक इंसान चल रहा है, इम्तिहान दे दिया है, लेकिन वहाँ रिजल्ट की खबर नहीं आई, मगर जब उनका रिजल्ट आ गया तुम बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, यकीनन इंसान की खुशी महसूस होती है। तो अब बताओ, हम सो रहे हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं, अजान हो रही है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वक्त निकल रहा है, हमको फिक्र नहीं होती है, लेकिन यहाँ देखो रसूल पाक को हमसे इतना बड़ा प्यार है कि आसमान से हमारे लिए मेराज का तोहफा लेकर आ रहे हैं। वो कौन सा तोहफा? नमाज का तोहफा लेकर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका हमारे लिए कितना बड़ा करीब है, कितना बड़ा रहीब है। हम अगर कार पे घूमते हैं भाई हमारा बेकार नजर आता है, हम अगर अपने ठाट बाट से चलते हैं तो मेरे भाई परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा पर, हम जो है हमारा मकाम ऊंचा होता है, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं, हमारी मंजिल आगे हो रही है, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों के ठंडक नमाज में है, यानी तुम नमाज पढ़ोगे मुझे खुशी होगी, तेरा रुतबा बुलंद होगा, मुझे खुशी होगी। तो अब बताओ रसूल पाक हमारी मंजिल को आगे करने के लिए हर मुमकिन इलाज करते हैं कि मेरे महबूब क्या करते हैं, ऊंचा हो जाए, और महबूब का उम्मती भी सबसे ऊंचा हो जाए। इसलिए प्यारे हमें नमाज पढ़नी चाहिए, और जिस चीजों से हमारा मकाम और मर्तबा बुलंद हो
उसको अपनाना चाहिए। वही मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि अगर अपनी हलाल कमाई में किसी ने अगर राई के दाने के बराबर, राई जानते हैं कितने वजन का होता है? एक पौवा होता है ना, कितना, अरे कितना वजन का होता है राई जानते हैं? अरे तोरी देखें, तोरी, उसको सरसों बोलते जी, तोरी से भी छोटा। राई एक बिल्कुल मामूली सा, राई के दाना के बराबर। और राई आप कैसे पहचानोगे? खिड़की है, खिड़की में सुराखें हैं, उसमें कुछ धुंधुला किस्म का, मतलब ये कि कुछ रेशा जैसे नजर आएगा। रेशा नजर आता है कि आप जब अंधेरे में हो और ये खिड़की खुल जाए और उसका फटा हुआ रास्ता हो, उधर से जब रोशनी आ जाए तो आपको खुरदुरा ये जो है आपका रेशा नजर आएगा। इसी का नाम राई है। उतना बराबर अगर आपने अगर सदका किया है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल मैदाने क़यामत में वो राई पहाड़ के बराबर वो सूख कहते हैं कि उसका वजनदार हो जाएगा। रब्बे कदीर फरमाएगा क़यामत के दिन जब आपने कुछ भी कर सदका किया है और अगर अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे तो वहाँ कल मैदाने क़यामत में पहाड़ जैसा आपके सामने वो तोहफा आएगा, सदका आएगा। कहेगा ये क्या चीज है? कहा तुमने जो सदका किया था। कहा जिंदगी में हमने कभी ये सदका नहीं किया था। कहा राई के दाना के बराबर किया था। वही बढ़ते 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 आज ओहद पहाड़ के बराबर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबुल्ला शाह भी बोलिए, अर्ज कीजिए, देखिए राई के दाना के बराबर कल क़यामत में अगर आप सदका करेंगे तो राई का दाना ओहद पहाड़। मैं जब भी जाता हूँ जंगे ओहद के मौके पर तो मैं ओहद पहाड़ को बार बार देखता हूँ। यही ओहद पहाड़ जो मुस्तफ़ा वहां चढ़े थे तो कांपना शुरू किया। यही ओहद पहाड़ जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि इंसान जब सदका करेगा तो राई के वो दाना जो है ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। तो कौन चाहता है अपने सदका को बढ़ाने के लिए? इसलिए आज इस भरे मजमा में अगर मुहिबुल्लाह शाह से आपको मोहब्बत और प्यार है तो मैं चाहता हूँ एक शख्स वो है जो मेरे हाथ में वो 1100 रुपया दे दें और ये कह दें कि जन्नत में जाने वाला सबसे पहला शख्स है। एक शख्स आ जाओ जो 1100 रुपया मुहिबुल्लाह शाह के नाम पर दिया करें, पहला वो शख्स। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा, जन्नत में जवान जाएगा। मेरे हाथ में दीजिए बेटा, मैं गवाही दूंगा। जन्नत में बूढ़ा जाए नहीं, कभी नहीं जाएगा। अब बूढ़े लोग तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा, जवान सब जाएगा। देखो अभी आया कौन? कुछ लोग यहाँ से जाने के बाद हमको घेर लिया, हजरत बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। गौसे आजम तो बूढ़े थे, ख्वाजा गरीब नवाज बूढ़े थे, अबू बकर सिद्दीक बूढ़े थे, उमर फारूक बूढ़े थे, सब बुजुर्ग तो बूढ़े ही थे। जवान कहाँ थे? कहा कसम खुदा की बूढ़ा जन्नत में न जाए। तो फिर कहा उस बूढ़े को जवान बनाकर जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह। अभी एक जवान आया और मेरी आवाज पर लब्बैक कहते हुए आया तो ये डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। क्या जाएगा? बूढ़ा जन्नत में जाएगा, जवान होकर तब जन्नत में। वहां बिलवास्ता और यहाँ डायरेक्ट है। इसलिए एक जवान, क्या नाम बेटा? अहमद शेख। पता है बच्चा इस्लामी दाढ़ी भी रखा है, चेहरा बड़ा नूरानी है। अहमद शेख ने 1100 की मैं मांग किया था, इन्होंने 4 और बढ़ाकर 1500 दिया है। अल्लाह इस बच्चे के जान में, माल में, हाल में औलाद, ये अकेले जन्नत में जाएगा कि और भी कोई साथ जाएगा? एक आदमी और तैयार हो जाए जल्दी से, अकेले न जाए। कोई अगर
कहीं अगर देखता आवाज पे आ जाइए, है जन्नत मछली में का आवार हो रहा है, आप लोग आ जाइए, गाँव में उर्स पता का, चल उर्स गया महबूबुल्लाह के नाम मछली से आ का जाइए। आवार हुआ है तो पूरा गांव टूट के चले जाएगा। एक आदमी जन्नत में जा रहा है, आप लोग भी उनके साथ जन्नत में चलें और शरीक हो जाएं। जल्दी करें, लेट न करें, वक्त चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है। और इस साल मैंने हिदायत किया था तब रुकात लास्ट में बैठा। हाँ लास्ट में ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने